एक साल बेमिसाल नहीं, एक साल बेहाल। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। अगर है मोदी जी और अमित शाह जी में हिम्मत तो चुनाव करा के दिखाएं, गारंटी है 10 सीटों से ऊपर नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, हारी झूठा पार्टी है। आप कितने ही जुल्म कर लो, कितना ही किसी को प्रताड़ित कर लो, लेकिन सच हमेशा जीत के ही बाहर आता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनके लिए कुछ कहने को है नहीं, कदमा झूठा था, सिर्फ सरकार गिराने के लिए एक षड्यंत्र था। बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले 1 साल का, वो बेहाल रिपोर्ट कार्ड रहा। नमस्कार, OPM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की सियासत में एक भारी उबाल आ चुका है और इस बार दिल्ली की सियासत का केंद्र बन चुका है दिल्ली का जंतर मंतर, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाला, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सियासत पूरी तरीके से हिल गई थी, पूरी तरीके से दिल्ली की सियासत उनके हाथ से चली गई थी। उसमें वो जो है निचली अदालत से बरी हो गए और उसके बाद से ही ये दिल्ली की सियासत बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि प्रभावित हो गई है। पहली बार अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के 1 साल पूरे होने के बाद पब्लिक अपेयरेंस में है और काफी तेवर उनके जो है सियासी नजर आ रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं संजय सिंह जी बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तमाम बड़े नेता इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। ये पहली बड़ी सभा है आम आदमी पार्टी की 1 साल के भीतर में, चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी का 1 साल पूरा होने के बाद। देखिए अरविंद केजरीवाल को जहाँ बरी किया गया उनको कोर्ट से, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी काफी हमलावर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर। अभी भी संजय सिंह बोल रहे हैं कि कैसे पूरा षड्यंत्र मचाया गया, तमाम दिल्ली के मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई है। फिर चाहे इसमें मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी हों, अन्य कर्मचारी हों, यानी कि 1 साल जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना बेमिसाल बता रही है, तो वहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कह रही है 1 साल बेहाल याद आ रहे हैं केजरीवाल। जनता पूरी इकट्ठी हो चुकी है, बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्यों अरविंद केजरीवाल आज जो अपीयरेंस कर रहे हैं वो कितनी खास है। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, ये जो बड़ी सभा रखी गई है, क्या इसके पीछे क्या महत्व है? जो हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे सबको निकाल दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए, बीपीसी के जो बस मार्शल थे उनको निकाल दिया गया, तो उनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। 1 साल उधर बीजेपी सरकार को हो गया है, वो कह रहे हैं 1 साल बेमिसाल, एक साल बेमिसाल नहीं, 1 साल बेहाल। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, कोई काम नहीं हुआ है। जो केजरीवाल के काम थे उनको बंद करके उन्हीं के काम को दूसरा नाम देके चालू किया गया। क्या हम इसको कमबैक समझे अरविंद केजरीवाल का 1 साल बाद? बिल्कुल कमबैक करेंगे जी। और कोर्ट ने जो अभी फैसला सुनाया है, कोई ऐसा घोटाला था ही नहीं, उनको फंसाया गया, उनको फंसा के बदनाम किया गया और उन्होंने अपनी सरकार बना ली। छोटी तेवर बदलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। तेवर बदल चुके हैं और अभी आप जब सुनेंगे तो तेवर और ऊपर हो जाएंगे हमारे। ऊपर जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? दिनेश जी, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल की पहली पब्लिक अपीयरेंस कहीं ना कहीं 1 साल बाद, जहां बीजेपी 1 साल का जश्न मना रही है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुद्दों को लेकर के? देखिए 1 साल बाद किसी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश होता है और बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले 1 साल का, वो बेहाल रिपोर्ट कार्ड रहा। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ले लें, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग ले लें, चाहे पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोग ले लें, सभी त्रसित है। बीजेपी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो जनता के फेवर में हो। और आप जैसा कि जानते हैं पिछले काफी सालों से शराब घोटाला कह के एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। पब्लिक की नजरों में ये दिखाया जा रहा था कि शराब घोटाला कर दिया है। कोर्ट ने उसमें मोहर लगा दिया कि शराब घोटाले जैसा कोई घोटाला है ही नहीं। एक पॉलिसी को आप घोटाला बता रहे हो। कोर्ट ने कह रही है आपके नई दूल्हे। देखिए बीजेपी के लिए कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनके लिए कुछ कहने को है नहीं तो वो कुछ तो कहेंगे। कोर्ट कोई व्यक्ति निर्दोष कैसे साबित होता है? जब उसमें कोर्ट स्टैंप लगा देती है कि आप बेगुनाह हो, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोर्ट ने स्टैंप लगा दी है कि वो बेगुनाह है। कोई भी ऐसे सबूत सीबीआई पेश नहीं कर पाई है। सारा मुकदमा झूठा था, सिर्फ सरकार गिराने के लिए एक षड्यंत्र था। रेखा गुप्ता कह रही है 50-50 मोबाइल सिम कार्ड तोड़ेंगे तो सबूत तो मिलेगी। रेखा गुप्ता जी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो कोर्ट में वो साबित होता और कोर्ट उस पे संज्ञान लेता, उस पे सजा देता। कोर्ट बाइज्जत बरी नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ अगर कोई निष्पक्ष है तो हिंदुस्तान में कोर्ट निष्पक्ष है। जी सरकारें तो षड्यंत्र करती है दूसरी सरकारों को गिराने के लिए। ग्रैंड
ग्रैंड कमबैक माना जाए, ग्रैंड कमबैक माना जाए और यहाँ से हिंदुस्तान की राजनीति में एक दोबारा से आम आदमी पार्टी अपनी पुरानी ताकत में आने जा रही है। और दिल्ली में जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अगर है मोदी जी और अमित शाह जी में हिम्मत तो चुनाव करा के दिखाएं, गारंटी है 10 सीटों से ऊपर नहीं आएगी। यानी कि ग्रैंड कमबैक ना सिर्फ दिल्ली की सियासत में, क्या कुछ कहेंगे, क्या सिर्फ दिल्ली की सियासत में इसे कमबैक माना जाए? क्या अरविंद केजरीवाल की आज की जो सभा है वो राजनीतिक हिसाब से कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर राजनीतिक दल है तो राजनीति तो होगी, लेकिन इतनी घटिया स्तर की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी और उसके बड़े नेताओं के खिलाफ की थी, आज परसों कोर्ट ने उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि सच्चाई को कितना ही प्रताड़ित करो, पराजित नहीं कर सकते। तो हमारा यही कहना है, जो आपने झूठा मुकदमा शराब घोटाला कर करके हमारी सरकार का 2 साल काम नहीं करने दिए और हमारे पीछे जेल तक नेताओं को भेज दिया, आज जज साहब ने और जो न्यायिक व्यवस्था है हमारे देश की, वो साबित होता है कि वो आज भी जिंदा है। आप कितने ही जुल्म कर लो, कितना ही किसी को प्रताड़ित कर लो, लेकिन सच हमेशा जीत के ही बाहर आता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए शायद हुंकार यहाँ से आम आदमी पार्टी भर रही है। सुप्रीमो अब जो है पूरी तरीके से उतर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरे, 1 साल का जश्न वहाँ पर बीजेपी मना रही है, बेमिसाल 1 साल बता रही है। मैडम, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारी झूठा पार्टी है और इनके झूठ का पर्दाफाश, ये जो फैसला आया है, राजनीतिक कोर्ट ने दिया है, सीबीआई कोर्ट ने दिया है अरविंद केजरीवाल के कठिन ईमानदारी का, ये साबित होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है सत्ता के लिए, सत्ता लोभ के चलते किसी भी ईमानदार आदमी को झूठे मुकदमा करके और सत्ता भोगने के लिए फंसाते हैं। आज दिल्ली में जो सरकार बनी, केजरीवाल को झूठे मुकदमा में फंसा करके हुंकार भर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ से? बिल्कुल, ये आने वाले 2027 में गुजरात, गोवा की ये अंगड़ाई, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और आम आदमी पार्टी की अग्रेसर वहीं से आगाज होगा। शराब घोटाले में जो उनको बड़ी जो क्लीन चिट मिली है, क्या बूस्टर के तौर पर? बिल्कुल, ये बूस्टर के जो हम लोग जैसे करता है, तो लोग बोलते थे कि जनता के बीच में ये मैसेज था, ये एक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी के सारे नेता ईमानदार है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारे ईमानदार है और आने वाले टाइम आम आदमी पार्टी का ही होगा। आपके नहीं धुले हैं पाप, बीजेपी तो यही कह रही है अरविंद केजरीवाल यहाँ से हुंकार भर रहे हैं। आपके नहीं धुले हैं पाप, बीजेपी पोस्टर रिलीज कर करके बोल रहे हैं। देखो, पाप तो उनके धुले जाते हैं जो पाप करते हैं, जिन्होंने पाप ही नहीं करा धुलेंगे किस चीज के? उनको काम करने से फुर्सत नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी टाइम खींचने से मतलब है। उनको जबरदस्ती झूठे केसों में अंदर डाला गया कि वो अंदर रहेंगे, प्रचार नहीं कर पाएंगे, वही इनको आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। इसको क्या माना जाए? हुंकार भर रहे हैं यहाँ से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ। आज नई ऊर्जा आई है अरविंद केजरीवाल जी के निकलने से, नई ऊर्जा आई है, क्लीन चिट मिली है। कुछ 100-200% तो नहीं कहता, 2-4% ही मैं कह सकता हूँ कि लोग जो है इधर उधर हुए थे, उनके संकोच था, अब वो भी क्लियर हो गया। अब आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आएगी। आप देख लेना, आज इलेक्शन करा दो, 60 से प्लस सीटें आम आदमी पार्टी की आनी है। अपनी बात कह रहे हैं, यानी बड़ी राजनीतिक हुंकार भर रही है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से जिस तरीके से अब उन्हें क्लीन चिट मिली है, 1 साल बीजेपी का हो गया है, वो कह रहे हैं बेमिसाल हमारा 1 साल था। हमारे केजरीवाल जी ने ये देखो, आज के टाइम में देखो, इससे पहले हमारा 1 साल के बेमिसाल उन्होंने, रेखा गुप्ता ने क्या किया? अब तक कुछ नहीं किया ना। केजरीवाल जी ने जो जो वादे किए थे पूरे, वो सारे पूरे किए, चाहे वो बिजली फ्री है, चाहे वो पानी फ्री है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक है और क्या नाम है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री दिलवाई है। इसने क्या किया? रेखा गुप्ता ने जब से आई है वो सारी सेवाएं बंद कर दी है। आरोग्य मंदिर हमने बना दिए, हमने अटल कैंटीन बना दिया और पुराने पार्टी के जो पाप है उनको धो रहे हैं हम लोग। वो क्या कर रहे हैं? जो हमारे बने हुए मोहल्ला क्लिनिक है उसको क्या करें, लिपापोती करके सिर्फ और सिर्फ आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। ऐसे तो कोई भी बना दे। अरे अपना काम करके दिखाओ ना, अपना काम तुमने क्या किया? अभी तक एक काम भी तुमने करके दिखाया हो तो बताओ। सिर्फ और सिर्फ जो कर्मचारी है उनको निकाल दो। अरे उनके घर में बिचारों के जो सुबह कमाते थे रात को खाते थे, उनके घर में तो चूल्हा भी नहीं जल रहा ना। तुम उनका देखो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें गरीबी के लिए आप कह रही है 1 साल बेहाल याद आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी हुंकार भरी है। अब सियासत दिल्ली समेत देश की कैसे बदलती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में तक देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।